दोस्तों, अभिनेत्री तनुजा हिंदी सिनेमा का वो नाम जो जब भी ज़हन में आता है तो तस्वीर उभरती है एक ऐसी अदाकारा की जो किसी भी तरह के किरदार को निभाने की कुव्वत रखती हैं। तनुजा ने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था। अब तनुजा जी फिल्मों में दादी नानी के किरदार अदा करती हैं। अपने दौर की सबसे चुलबुली अदाकारा में शुमार होने वाली तनुजा जी ने 7 दशक लंबे अपने फिल्मी सफ़र में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और उनका फिल्मी सफ़र बहुत ही शानदार रहा। अभिनेत्री तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को हुआ। चूँकि इनके माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे तो फिल्मी माहौल इन्हें बचपन से ही मिला। तनुजा जी की मां शोभना समर्थ एक दौर की बहुत ही नामी अदाकारा थी, जबकि इनकी नानी रतनबाई भी अदाकारा रह चुकी थी। तनुजा के पिता कुमार सेन समर्थ भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। वो एक नामी डायरेक्टर थे और सिनेमेटोग्राफी भी किया करते थे। तनुजा छोटी ही थी जब इनके माता पिता का तलाक हो गया था। तनुजा और इनकी बड़ी बहन नूतन, छोटी बहन चतुरा व छोटे भाई जयदीप की परवरिश इनकी मां शोभना समर्थ ने ही की थी। तनुजा जी की मां शोभना समर्थ ने अपनी बड़ी बेटी नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। उस फिल्म का डायरेक्शन शोभना जी स्वयं ही कर रही थी। साथ ही साथ वो फिल्म में अदाकारी भी कर रही थी और इसी फिल्म में पहली दफ़ा तनुजा ने भी कैमरा फेस किया। तनुजा ने अपनी बड़ी बहन नूतन के बचपन का किरदार इस फिल्म में निभाया था और इस फिल्म की शूटिंग के वक्त तनुजा की उम्र महज 5 साल थी। हालांकि ये फिल्म साल 1950 में रिलीज हुई थी और उस वक्त तक तनुजा जी की उम्र 7 साल हो चुकी थी। उसके बाद साल 1952 में आई फिल्म अंबर में तनुजा ने नरगिस दत्त के बचपन का किरदार निभाया। जब तनुजा जी की उम्र 13 साल हुई तो इनकी मां शोभना ने इन्हें स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। हालांकि जब अचानक ही इनकी मां की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 3 साल बाद ही इन्हें स्विट्जरलैंड का वो स्कूल छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने के बाद इन्होंने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि ये फैसला कर चुकी थी कि अब इन्हें भी बड़ी बहन नूतन की तरह ही फिल्मों में काम करना है और अपने परिवार को सपोर्ट करना है। बड़ी बहन नूतन के ही तरह तनुजा को भी इनकी मां शोभना ने ही फिल्म इंडस्ट्री में छबीली नाम की एक फिल्म से लॉन्च किया। ये फिल्म साल 1960 में आई थी और इस फिल्म में नूतन ने भी काम किया था। इस फिल्म में तनुजा के हीरो थे अभिनेता कयासी मेहरा। अगले साल यानी 1961 में तनुजा दिखी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मैम दीदी में। इस फिल्म में भी इनके अपोजिट कयासी मेहरा ही थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि तनुजा रोते हुए सेट छोड़कर अपने घर वापस आ गई। मामला ये था कि किदार शर्मा को तनुजा और अशोक पर एक इमोशनल सीन शूट करना था। उस सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन चंचल मन वाली तनुजा को जरा भी रोना नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो जोर जोर से हंस रही थी। काफ़ी देर तक भी जब तनुजा की हंसी नहीं रुकी तो डायरेक्टर किदार शर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने तनुजा को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। सबके सामने थप्पड़ मारे जाने से तनुजा बड़ी आहत हुई। वो रोने लगी और गुस्से में घर वापस लौट आई। घर आकर तनुजा ने अपनी मां को सारी घटना बताई और कहा कि अब मैं उस फिल्म की शूटिंग में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पूरी बात जानने के बाद मां शोभना ने तनुजा को 2 थप्पड़ लगाए और बोली, अगर ऐसे से छोड़कर भागोगी तो कभी अभिनेत्री नहीं बन पाओगी। जाओ, जाकर किदार शर्मा जी से माफ़ी मांगो और शूटिंग शुरू करो। मां की बात मानते हुए तनुजा ने डायरेक्टर किदार शर्मा से माफ़ी मांगी और उस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की और इस घटना के बाद तनुजा जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक से बढ़कर एक और बड़े बड़े डायरेक्टर व एक्टर की फिल्मों में काम किए। बड़ी बहन नूतन की तरह तनुजा भी हर गुजरते साल के साथ फिल्म जगत में अपना बड़ा मुकाम बनाती जा रही थी और केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल और कुछ गुजराती फिल्मों में काम किए। वैसे तनुजा को ख्याति मिली थी साल 1966 में आई फिल्म बहारें फिर भी आएगी। इस फिल्म में इनके हीरो थे धर्मेंद्र। हालांकि जिस वक्त तनुजा ने ये फिल्म साइन की थी उस वक्त इनके हीरो धर्मेंद्र नहीं बल्कि गुरुदत्त साहब थे, लेकिन फिल्म के कुछ सीन शूट करने के बाद गुरुदत्त साहब की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उस फिल्म के लिए गुरुदत्त साहब की जगह धर्मेंद्र को कास्ट किया गया और फिल्म के सारे सीन दोबारा शूट किए गए। इस फिल्म में तनुजा ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया था
और इनके काम की खूब तारीफें भी हुई थीं। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म के बाद तनुजा ढेरों शानदार फिल्मों में काम की, जैसे नई रोशनी, सपनों का सौदागर, प्यार की कहानी, बचपन, हमशक्ल, हमराही, अनुभव, मोम की गुड़िया, एक पहेली और जीने की राह जैसी और भी फिल्में हैं। समय बदला तो तनुजा ने फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू कर दी और सपोर्टिंग कलाकार की हैसियत से भी तनुजा ने खूब नाम कमाया। साल 2022 में ये मॉडर्न लव मुंबई नाम की एक वेब सीरीज में भी दिखी थी। तनुजा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ अप्स एंड डाउन वाली रही है। साल 1972 में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर तनुजा की मुलाकात सोमू मुखर्जी से हुई। सोमू मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापक शशधर मुखर्जी के पुत्र थे और किशोर कुमार के सगे भांजे थे और सोमू मुखर्जी ही एक बार मुस्कुरा दो नाम की उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। पहली मुलाकात में ही सोमू मुखर्जी और तनुजा की दोस्ती हो गई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई और फिर एक साल बाद यानी साल 1973 में तनुजा ने सोमू मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के एक साल बाद ही तनुजा ने बेटी काजोल को जन्म दिया। बाद में सोमू मुखर्जी और तनुजा की एक और बेटी हुई जिसका नाम तनीषा रखा गया। लेकिन दो बेटियां होने के बावजूद तनुजा और सोमू मुखर्जी के रिश्ते बिगड़ते चले गए और आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि सालों तक इन दोनों ने अपनी बेटियों को इस बात का पता नहीं चलने दिया था कि ये दोनों तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। दरअसल काजोल और तनीषा दोनों ही छोटी उम्र से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी और जब तनुजा और सोमू मुखर्जी अपनी बेटियों से मिलने उनके स्कूल जाते थे तो ऐसे जाते थे मानो उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन काजोल और तनीषा जब बालिग हुईं तब इन्हें पता चला कि इनके माता पिता साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। उन दोनों के रास्ते काफ़ी पहले ही अलग हो चुके हैं। तनुजा अब 80 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं। तनुजा अपने दौर की एक बेहद शानदार और खूबसूरत अदाकारा थी और आज भी उनके फैंस उनको उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जितना कि तब जब उनका कैरियर पीक पर था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा तनुजा की। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।